कुमार कल दे सकते हैं इस्तीफा। बिहार में कल ही होगा शपथ ग्रहण समारोह। नीतीश कुमार फिर लेंगे सीएम पद की शपथ। कल दोपहर बाद होगा शपथ ग्रहण समारोह। नीतीश कुमार 9वीं बार सीएम बनेंगे। बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम होंगे। विधानसभा स्पीकर भी बीजेपी का होगा। नई सरकार में नीतीश कुमार सीएम बनेंगे। बिहार में पल पल बदल रही है राजनीति। तो एक बार फिर से बिहार में राजनीतिक उथल पथल का दौर शुरू हो चुका है। सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार कल इस्तीफा दे सकते हैं और फिर एक बार फिर से सीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन इस बार वो बीजेपी के साथ होंगे। बिहार में सियासी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली से पटना तक लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच आज बिहार में 2 अहम बैठकें होने वाली है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। विधानसभा सीटों के आधार पर आज 2 बड़ी पार्टी आरजेडी और बीजेपी के विधायक दल की बैठक होने वाली है। दोपहर 1 बजे आरजेडी ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें सभी एमएलए एमएलसी को बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। वहीं बीजेपी ने शाम 4 बजे पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक बुलाई है। बिहार में चल रहे सियासी घमासान के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पिछली बार जब यात्रा पर निकले थे तो देश में 3 हिंदी राज्यों से कांग्रेस की सरकार चली गई थी। अब उन्होंने फिर से अपनी यात्रा शुरू की है तो इंडी गठबंधन से तृणमूल कांग्रेस और आप पार्टी ने दूरी बना ली है। इसके लिए यही कहूंगा, देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। होना यही था जब नकारात्मक आधार पर कोई गठबंधन बनता है। आज देश में 2 गठबंधन है। एक पीएम मोदी के नेतृत्व में जांचा परखा मजबूत गठबंधन, दूसरी तरफ अंतर विरोधों से घिरा भ्रम का गठबंधन। देखिए, जब से श्री राहुल गांधी जी पहले अपनी यात्रा पे निकले तो 3 राज्य कांग्रेस के हाथ से चले गए। अब वो पूर्व से पश्चिम की यात्रा पे निकले हैं तो आप देखिए, पहले पूरब में उनका सबसे बड़ा जो तथाकथित इंडी गठबंधन के सहयोगी थे तृणमूल कांग्रेस, उसने ऐलानिया कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कह दिया। अब पहले ही बसपा ने उत्तर प्रदेश में कह दिया। तो मुझे लगता है अब जो कुछ हो रहा है इस तथाकथित इंडी गठबंधन के अंदर, उसकी स्थिति कुछ कुछ ये कही जा सकती है कि देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। और इसका एक तथ्यात्मक आधार भी है कि नकारात्मक आधार के ऊपर बने हुए गठबंधनों का भविष्य होता नहीं है। आज देश की जनता के सामने बहुत स्पष्ट 2 अल्टरनेटिव है। एक, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन, जहां जांचा परखा खरा नेतृत्व और भरोसे का गठबंधन। दूसरी तरफ अज्ञात नेतृत्व में अंतर विरोधों से भरा हुआ भ्रम का गठबंधन। तो मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे उनका शिजरा बिखर रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। आइए सुनाते हैं क्या कहा सीपी जोशी ने। इंडिया गठबंधन तो एक ऐसा गठबंधन है जो बेमेल है, जो कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे, एक दूसरे का मुंह नहीं देखते थे, एक दूसरे से बात नहीं करते थे। वो मजबूरी का गठबंधन है। और आप देखें, बंगाल में जाने से मना कर दिया, उनको नेता मानने से कोई स्वीकार नहीं कर रहा उनको कोई अपना। तो ये गठबंधन किस बात का है? क्या इस बात का कि भारत गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में बाहर निकल गए? क्या धारा 370 हट गई? अयोध्या में राम मंदिर बन गया? किस बात के लिए गठबंधन हो रहा है? इनको अपना एजेंडा भी बताना चाहिए, नेता भी डिक्लेयर करना चाहिए। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले भी कई नेताओं ने, कई ब्यूरोक्रेट्स ने, कई सामाजिक संगठन के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की थी और कई लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।